बटोगे तो कटोगे की सियासत एक मस्जिद को लेकर भी हो रही है। 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर अपनी बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हिंदू संगठनों ने पोस्टर चिपका दिए हैं। मुर्शिदाबाद कूच की बातें की जा रही हैं। बंगाल चुनाव के बीच हो रही इस सियासी नूरा कुश्ती में एक यूपी के मौलाना की एंट्री होने से मामला कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा का कालियाचक, बांग्लादेश से सटा गांव जो नकली नोटों की टकसाल के लिए कुख्यात है। इसी कालियाचक में उत्तर प्रदेश का एक गुमनाम सा मौलाना अचानक बाबरी मस्जिद पर भड़काऊ बयान देने लगता है। सवाल है कि क्या ये पश्चिम बंगाल में बाबरी पर खेली जा रही राजनीति का नया खेल है। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। क्या बंगाल चुनाव को देखते हुए बाबरी के जिन्न को फिर से जगाने की कोशिश हो रही है? लेकिन क्यों? किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे। वो रहेगी मेरी, अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद। वो एक है, वो रहेगी। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने वाले मौलाना का क्या है बंगाल चुनाव से रिश्ता? क्या ये ममता की वोट को बंटने से रोकने की कोशिश है, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक मौलाना पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताता घूमने लगता है? हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात की। तो पश्चिम बंगाल में दिल्ली से यूपी बंगाल तक बाबरी पर बवाल होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर बताते हैं कि 11 फरवरी से सुबह 10 बजे 1200 लोगों के कुरान पढ़ने के साथ ही बाबरी मस्जिद को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके जवाब में विश्व हिंदू रक्षा परिषद मैदान में उतरता है। बाबरी मस्जिद को गिराने का ऐलान करते हुए पोस्टर लखनऊ में चिपका दिए जाते हैं। जब इस बारे में हुमायूं कबीर से पूछा जाता है तो वो ये कहकर सियासी पारा बढ़ा देते हैं कि हिंदू संगठन जान लें, यह अयोध्या नहीं है, बंगाल है। बाबरी मस्जिद নিয়ে অনেক সমালোচনা, অনেক আলোচনা, অনেক বিরোধিতা, বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দলের একটা অংশে এবং মুসলিম সমাজের একটা মাইনরিটি যারা তৃণমূলের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। इस धमकी के बावजूद विश्व हिंदू रक्षा परिषद मंगलवार को मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान करता है। लखनऊ में संगठन की तरफ से होर्डिंग लगती है जिस पर लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक आह्वान किया है, चलो मुर्शिदाबाद। और आज 9 फरवरी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर से ये आह्वान जो है वो वहां से शुरू होगा। जंतर मंतर से नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक जाएगा। दिल्ली से बंगाल तक बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द खेली जा रही इस नई राजनीति में मामला त्रिकोणीय हो चुका है। हुमायूं कबीर से ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट बैंक को लगने वाली चोट की बहस के बीच इटावा के एक मौलाना का बयान वायरल होने लगता है, जिसमें वो मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही मस्जिद को बाबरी कहने पर सवाल उठाता है, जहर उगलता है। वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहाँ, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरीश चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें 1-2 दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था, और वो अब
दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म मिलेगी भी। अब सवाल है कि ये यूपी का गुमनाम मौलाना अचानक बंगाल को लेकर चर्चा में कैसे आ गया। ये बयान पिछले महीने का है, लेकिन मुर्शिदाबाद में बनती बाबरी मस्जिद को बनाने की तारीख के ऐलान से पहले वायरल हो जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित बताया जाता है। उस बाबरी मस्जिद का विरोध किया जाता है, जिससे बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए। तो 10 तारीख को हिंदू संगठन चलो मुर्शिदाबाद का ऐलान करते, 11 तारीख को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। 12 फरवरी से हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा शुरू करने का ऐलान करते हैं। इस धमकी के साथ कि रास्ते में आने वाले हर विरोध को देख लेंगे। इन सब के बीच जर्जिश अंसारी नाम का मौलाना पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता को मजबूत करने वाली की बात कहते हुए सुना जाता है। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की असली ताकत वो 30% मुस्लिम वोट है, जो पिछले कई चुनाव से उनकी जीत की वजह बनते हैं। लेकिन अगर ये बिखरा तो फिर बंगाल में नतीजों में खेला करने की ताकत रखता है। सवाल है क्या दिल्ली से बंगाल तक बाबरी पर इसीलिए सियासी संग्राम हो रहा है।